प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराव क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई। इस हादसे में 116 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कई अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। मंगलवार को सिकंदराराव के पुलराई गांव में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इसी दौरान लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। भीड़ में दम घुटने से करीब 116 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में खुलासा हुआ है कि भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त जाता है उसे वहां पानी बांटा जाता है। बाबा के भक्त ऐसा मानते हैं कि इस पानी को पीने से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सत्संग खत्म होने के बाद लोग इस पानी को पीने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगती थी। इसी बीच भगदड़ मच गई। एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि सत्संग में शामिल होने के लिए आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। ये संख्या करीब 40 से 50 हजार के बीच बताई जा रही है। ये सत्संग नारायण साकार हरि कर रहे थे। नारायण हरि का सत्संग सुनने के लिए ही लोग दूर दराज से आए हुए थे। नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। सरकारी नौकरी करने के बाद सूरजपाल आध्यात्मिक हो गए। भक्तों के बीच नारायण साकार हरि के नाम से जाने जाने लगे। नारायण साकार हरि अन्य धार्मिक बाबाओं की तरफ मेरुआ वस्त्र या कोई अलग पोशाक में नजर नहीं आते हैं। नारायण हरि अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते पहने रहते हैं, तो कई बार कुर्ता पायजामा भी पहने दिखाई देते हैं। सत्संग करने वाले साकार हरि का पुराना सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। साकार हरि के सत्संग में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होते रहे हैं। साल 2023 में जनवरी महीने में अखिलेश यादव उनके सत्संग में पहुंचे हुए थे। सत्संग की कुछ फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कहा था, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। सत्संग में मची भगदड़ के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हादसे के तुरंत बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सरकार के 2 मंत्रियों को घटना वाली जगह जाने के निर्देश दिए थे। तुरंत ही राहत और बचाव कार्य शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने भी मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने कहा, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित कई श्रद्धालुओं की मौत की खबर हृदय विदारक है। मैं उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक सत्संग समारोह के दौरान भगदड़ मचने की घटना में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से हादसे पर मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इस हादसे पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अलीगढ़ के आईजी शलम माथुर ने बताया है कि आयोजकों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। ऐसी तमाम खबरें, अपडेट्स, हाथरस से जुड़े अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।